दोस्तों, आज अब आप लोग अपन अपने बीएचयू वाले सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज 2012 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए बीएससी मैथ्स वाले एग्जाम में। 2010 का वीडियो मैंने निकाल दिया है, 11 का भी निकाल दिया है, तो आप वो दोनों जरूर से देख लो। और उसके बाद आज देखेंगे 2012 में। पहले मैं बता दूं कि आखिर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चंस आए। तो टोटल आप लोग समझ जाओ, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के थे, सिंगल करेक्ट है, आप लोग को पता ही है ये। और वो जो दोनों क्वेश्चंस आए ये भी बहुत इजी है। अभी तक हमने ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं देखे जो थोड़े टफ आए हों। हाँ, 2010 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े मोड़े लेंदी थे, बट अपन बहुत ही इजीली निपटा लेंगे इसको। आ जाओ इसको जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया वो ये था कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x विल बी। आप लोग को देख के लग रहा होगा काफी इजी है। वैसे तो अभी एक क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वाड्रेटिक कैसे नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे डिग्री तो 2 है, बट ये अंडर रूट में है, तो अभी तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। आजा जल्दी से इसको थोड़े अच्छे से लिखते हैं। जरा देख यहाँ पे अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ये मेथड नंबर 1 में लिख रहा हूं जो जनरली सब लोग करेंगे। अपन चाहेंगे कि भाई देख सॉल्यूशन पूछा है तो इसको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं। क्वाड्रेटिक में चेंज कैसे करेंगे? तो अगर यहीं से अपन होल स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं एक यहां सा छोटा सा चीज ही बता रहा हूं, आप लोग जब भी देखना तो इसको अप्लाई भी करना। जब भी कुछ अंडर रूट में करके और प्लस माइनस या कुछ भी करके दे दे तो कभी भी स्क्वायर मत करियो। क्या करना भाई, हमेशा ही जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा या कुछ भी वेरिएबल वाला भी यहाँ पे टर्म होगा तो अंडर रूट वाले को एक साइड छोड़ के और उस वाले को दूसरे साइड कर दिया करो। बोल बात समझ में आ रही कि नहीं? अब क्या करेंगे, आराम से अपन स्क्वायर कर लेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लिख लेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट हट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2। यहां पे हो जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर को a माइनस b वाले होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से तू क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। इट इंप्लाइज दैट इस 3x स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, दैट विल बी x स्क्वायर, माइनस 2 को उधर लेके जाओ, दैट विल बी प्लस 3, और इधर से माइनस 4x पड़ा ही हुआ है। इट इज इक्वल टू 0। इसी चीज को अगर हम ऊपर थोड़ा अच्छे से लिख लें तो ये चीज तुम्हें कुछ यूं दिखेगी, और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जरा अच्छे से लिख ले, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, काफी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अरे करना ही क्या इसमें, x स्क्वायर माइनस इस 3 को यहाँ पे कैसे करते हैं अपन, फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे है ही क्या, इट इंप्लाइज दैट x को कॉमन ले लिया, यहां से माइनस 1 को कॉमन ले लिया। अब यहां देख जरा, x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये वैल्यू क्या आ जाएगी, if x minus 3 is equal to 0, it implies that x is equal to 3। ये फटा दे यहां से, x minus 1 is equal to 0, it implies that x is equal to 1। आपके 2 आंसर मिल गए, यही तो होंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चेक भी करना है तुमको, 3 को उठा के यहाँ रख दो, 3 को यहाँ उठा के रखेगा, देखेगा तो इधर भी आ जाएगा कुछ, इधर भी आ जाएगा, बोथ विल बी इक्वल। तो यहां से 3 सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो होगा 3,1। तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। बट मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में क्यों ही पेन चलाना, ऐसे क्वेश्चन को इतना इजी क्वेश्चन करने के लिए आप क्यों ही अपने रफ पेज को बर्बाद करोगे
और लिखने में भी टाइम खराब करोगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जरा वो मेथड देखो जो आप चाहोगे करना। एक बहुत अच्छा चीज है और लोग काफी इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं, अच्छा मानते भी नहीं, बट मैं बताऊंगा काफी जगह वो यूजफुल भी हो जाता है। जब इतना इजी क्वेश्चन मिला है तो तुम लोग ऑप्शन रख के चेक करो। ऑप्शन जो ही रखोगे, तुमको देख रहे हो ना सारे ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो अगर चेक करेगा तो हो भी जाएगा। और ऐसे एग्जाम्स में मीन्स बीएचयू तक के लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल में कभी भी इतना भी टफ नहीं पूछ देंगे कि ऑप्शंस में भी ज्यादा हेर फेर कर दे। वो ऑप्शन में ज्यादा हेर फेर नहीं करते, तो आप लोग ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो। ऑप्शन रखने जाओगे तो कोई बंदा डायरेक्ट रख देगा, मान लो यहाँ से 2 रखेगा, सेटिस्फाई करेगा तो आंसर देखेगा, फिर 7 को देखेगा। बट हम उतना भी नहीं करेंगे, हम इसमें भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्या करेंगे वो जरा ध्यान से देख। तुम्हारा जो इक्वेशन है वो है √3x² - 2 + 1 = 2x। ठीक है, तुमने जो अपने सारे ऑप्शंस देख लिए, तुरंत से तू देख लेगा ऑप्शंस। ऑप्शन तूने देखा कि जो भी अपना आंसर आ रहा है वो तो इंटीजर में दिया है। इंटीजर में दिया है तो इसको जरा अच्छे से लिखेगा 2x - 1। और अगर ऑप्शन इंटीजर में है तो x की वैल्यू भी इंटीजर तू रखेगा। अगर इंटीजर रखेगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी कोई इंटीजर ही आएगी। और अगर ये वैल्यू इंटीजर आ रही है तो ये भी इंटीजर आना चाहिए। इसको इंटीजर आने के लिए अंडर रूट के अंदर जो भी होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बोल बात सही समझ में आ रही कि नहीं? और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो जो अब तू क्या करेगा, पूरे में नहीं रखेगा x की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ 3x² - 2 में x की वैल्यूज, ये ऑप्शन से x की वैल्यूज रखते जा। जहां देखेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा है वो आंसर हो सकता है। तो आजा मैं जरा दिखाता हूं। इस ऑप्शन से 2 निकल के 2 यहां से ले और यहां रख, 3 × 2² - 2। कोई बंदा इसको मन में भी कैलकुलेट कर सकता है, बिल्कुल। ये जरा देखेगा ये वैल्यू कितनी आ रही है, 12 - 2 = 10। क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। तू आएगा अपने अगले ऑप्शन में 1 रखेगा। 1 जो ही रखेगा तो जरा देख मेरे भाई, ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 1² - 2 = 1। और 1 जो ही तूने रखा ये वैल्यू भी आ जाएगी 1। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के तो आ रहा है और 1 कहीं और दिख भी नहीं रहा है, तो ज्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और तुझे अगर जो ही मिला कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक कदम और आगे बढ़ के दोनों साइड से चेक कर लिया, तू पाएगा 2 = 2 और तुरंत आंसर मार देगा। सारे ऑप्शन भी चेक नहीं करने पड़ेंगे। कोई भी ऑप्शन के कोई भी वैल्यू को पूरे इक्वेशन में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे में देख के अपना काम चला लोगे। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को, माना कि मैंने ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम में हो सकता था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड से में भी करके कम में करके दिखा सकते थे। तो इस वजह से आप अपने टाइम को बचा सकते थे। क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को उठाने का मकसद बस ये था कि आप लोग ये जानो कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते थे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो आगे अपना जो दूसरा क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट पे है। वो कुछ ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट पर है और मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूं और फिर आपको बताता हूं। चलिए, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन आया वो कुछ यूं आया, आप लोग देख भी सकते हो इसको। अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए थे, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। अब ये क्या है इसमें भाई, पहले ये देखो, ये भाई 2012 के वीडियोस हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। चलो, तो हुआ क्या, इस क्वेश्चन में एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख लिया कि इस एक्सप्रेशन को देख के ही कुछ लोग तो मान लो छोड़ देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक दिया, इस बाई क्वाड्रेटिक से वो जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट है उस रूट को निकालने की कोशिश करेंगे। जब अल्फा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, बीटा की आ जाएगी, गामा की, डेल्टा की, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? तो आंसर होगा कि इतने की जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक लाइन का है, कैसे है जरा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छे से लिख दो। ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। इट इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। अब जरा मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसके दो रूट निकल के आते हैं अल्फा और बीटा, तो हम बोलते हैं कि भाई साहब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ के देखो, अगर कोई क्यूबिक आ जाता है, क्यूबिक मान लो कुछ ऐसा दे दिया, प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा और गामा आ गए। तो इस केस में देखो जरा फिर से सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वही होता है। यहां क्या होता है कि डायरेक्ट तुमने अल्फा बीटा कर दिया था क्योंकि दो ही रूट थे, यहां पर 3 रूट होते हैं, तो यहां पे एक और क्वांटिटी आती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इट इज इक्वल टू उसी सीक्वेंस में सी बाई ए। यहां फिर अगला आता है अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आप लोग यहां से ये याद रखना, इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो याद रखना कि अगर 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट या आगे कितने भी रूट, पहला समेशन डायरेक्ट होता है रूट्स का, फिर होता है टेकिंग 2 एट अ टाइम ऐसे करके, फिर आता है टेकिंग 3 एट अ टाइम, देन टेकिंग 4 एट अ टाइम। टेकिंग 3 एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा और अगर गामा डेल्टा और रूट्स हो तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा। ये वैल्यूज होती हैं टेकिंग 3 एट अ टाइम की, और इसकी वैल्यू पूछ देता है बाई क्वाड्रेटिक में। तो करना कुछ नहीं है, बहुत इजीली समझो कि अगर डायरेक्ट पूछ दे समेशन देन माइनस बी बाई ए, तो तुमको ऐसे करना है बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ए, ऐसे करते जाओगे। पहले में माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस, यही काम करना होता है। और तो ये जो क्वेश्चन आया वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स उन्होंने दिए, और जरा देखो ये कौन सी चीज है, रूट्स को टेकिंग 2 एट अ टाइम वाली, 2 करके लिया है तो टेकिंग 2 एट अ टाइम और फिर समेशन कर दिया है। अगर 2 बार लिया है तो अभी हमने बताया कि पहली बार में अगर डायरेक्ट कर दोगे सम तो माइनस बी बाई ए, then c by a, then d by a, then e by a and so on। पहले में माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस, तो ये टेकिंग 2 एट अ टाइम अगर है इसका मतलब कि c by a आना चाहिए, माइनस b by a तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो डायरेक्ट समेशन के लिए होता है। c by a आता है, साइन क्या होगा, तो अभी हमने बताया पहला माइनस दूसरा प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस, यही तो वैल्यू है सी बाई ए। अब जरा अपने बाई क्वाड्रेटिक को देखते हैं, तो अगर बाई क्वाड्रेटिक होती है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, तो इस बाई क्वाड्रेटिक में c बाई ए मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9 डिवाइडेड बाई लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। कहीं दिख रहा है ये, तो बी ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ये वाली जो चीज मैंने बताई इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहते हैं। आगे की वीडियो जब हम लोग निकालेंगे, जो रेगुलर वीडियोस अपन निकालते हैं टॉपिक वाइज, उसमें मैं बताऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन आप लोग इजिली समझ सकते हो कि ये बड़े से एक्सप्रेशन को देख के ज्यादा झल्लाने की जरूरत नहीं है।
हम इससे भी कर सकते थे कि अगर अच्छे से देखो तो ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था और ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड था, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, क्योंकि 2012 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इन्होंने पूछे। अपन देखेंगे 2013, 14, 15, 16 एंड सो ऑन अप टू 19 देखते जाएंगे और ये सीरीज कंप्लीट करेंगे जल्दी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहो, कोई नया हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी और सही देखते रहो, तैयारी करते रहो भाई। चलो भाई, थैंक यू।